आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपको सूरदास की रचनाओं में जो विरह झलकता है, विरह पदावली जो भक्त कवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लिखी है, उसके बारे में आपको यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, महाकवि सूरदास जी श्री कृष्ण विरह संबंधी सखियों से उनके वियोग के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जिस समय महाराज कंस के द्वारा भेजे गए उनके मैसेंजर यानी के संदेशवाहक श्री अक्रूर जी अपना रथ लेकर दोनों भाइयों यानी के श्री कृष्ण और बलराम को अपने पैदा हुए दुश्मन का अंत करने की मंशा से मथुरा ले जाने के लिए ब्रज क्षेत्र नंदगांव में पहुंचते हैं। उसी समय जब ब्रजवासियों, जिनमें स्त्री, पुरुष और सभी गोपियां शामिल थी, दोनों कुमारों के प्रति स्नेह प्रेम का प्याला छलक उठता है और उनका चित्त, गोपियों का चित्त भारी विरह की आशंका से उद्विग्न हो उठता है। विशेषतः वात्सल्य मूर्ति माता यशोदा तथा प्रेम की प्रतिमा श्री गोपीजनों की उस समय क्या दशा होती है, इसकी कल्पना आप स्वयं, इसका मार्मिक चित्रण, तद्भाव भावित महाकवि इसकी कल्पना, इसका मार्मिक चित्रण सूरदास जी ने बड़े ही मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी शब्दों में इसका वर्णन अपने पदों में किया है, जो कि अपने में संपूर्ण एक ग्रंथ माना जाता है। उनके सजीव वर्णन को पढ़कर और सुनकर ऐसा लगता है कि मानो कांतदर्शी कवि श्री सूरदास जी महाराज ने उन सबके हृदय के अंदर प्रवेश करके उनके हृदयगत भावों को का चित्रण खींच लिया हो, क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम उनके जीवन सर्वस्व थे और उन दोनों के लिए गोपीजनों ने अपना लोक और परलोक त्याग दिया था। दिन रात सोते जागते, घर के काम करते हुए उनकी मनोहर छवि का और उनकी अति मधुर लीलाओं का दर्शन एवं प्रत्यक्ष चिंतन किया करती थी। ऐसी दशा में श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात को सुनकर और उनमें भी कहीं अधिक उनके चले जाने पर उनके दिल पर क्या बीती होगी और किस प्रकार से वे एक दूसरे से मिलकर अपनी व्यथा सुनाती होंगी, उसका करुण वर्णन भक्त कवि सूरदास जी ने अपनी विरह पदावली नामक ग्रंथ में किया है, जिसे पढ़कर और सुनकर सभी श्रोता पाठकों के मन उद्वेलित हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ भक्त कवि सूरदास जी की रचना है। सुन्यो ब्रज लोग कहत यह बात, सुनो यह ब्रज लोग कहत यह बात, चक्रित भय नर नारी ठाड़े, पांच न आवे सात। चक्रित नंद जसुमती भये, मन ही मन अकुलात, दैद सैन श्याम बलराम ही, सब बुलावत जात। पार ब्रह्म अविगत अविनाशी, माया रहित अतीत, मनो नाही पहचान कहूँ की, करत सब मन भीत। बोलन नाही नैक चितवत, नहीं सुफलक सुत सो पागे, सूर हमें हित कर नृप बोले, यह कहता ता आगे। ब्रज के लोग आपस में मिमिया रहे हैं और बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं दोस्तों? कि श्याम सुंदर और बलराम मथुरा जा रहे हैं और सभी स्त्री पुरुष खड़े के खड़े रह गए, मौन रह गए और किसी से
5-7 करते न बना, उन्हें जाने से रोकने का उपाय करते। नंद बाबा और माता यशोदा भी चकित होकर मन ही मन व्याकुल होने लगे तथा नंद आदि सभी ब्रजवासी श्री श्याम जी और बलराम जी को संकेत कर कर के बुलाने लगे, किंतु वे तो परम ब्रह्म जो ठहरे, जो जानने में नहीं आता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो माया से रहित और उदासीन हैं, वे ऐसे बन गए मानो कभी किसी से जान पहचान ही ना हो। सभी डर मानने लगे कि श्याम और बलराम ना तो किसी से बोलते हैं और ना ही किसी की तरफ देखते हैं, केवल सुफलक सुत अक्रूर जी में ही लिप्त रहकर उनके आगे यही कहते हैं कि हमको राजा कंस ने प्रेम पूर्वक बुलाया है। तो दोस्तों, कंस ने बुलाया तो प्रेम पूर्वक था, लेकिन कंस के मन में तो मैल था। कंस अपने शत्रु को समाप्त करना चाहता था। दोस्तों, इसी वृतांत की कड़ी में आपके समक्ष सूरदास जी की विरह पदावली का एक और रचना है, जिसमें लिखा है, श्याम गए सखी प्राण रहेंगे, अरस परस ज्यों बातें कहियत, तैसे बहुर कहेंगे, इंदु बदन खग नैन हमारे, जानत और चहेंगे, बासर निसी कहूँ होत न न्यारे, बिछुरन हृदय सहेंगे, एक कहो तुम आगे बानी, श्याम न जाहे रहेंगे, सूरदास प्रभु जसुमती को तज, मथुरा कहाँ लहेंगे। गोपियाँ कह रही हैं कि श्याम सुंदर के चले जाने पर, कहाँ चले जाने पर, मथुरा चले जाने पर क्या हमारे प्राण बचे रह जाएंगे। अब जैसे हम बात कर रही हैं, उनके न रहने पर फिर क्या हम इस प्रकार बातें कर सकेंगे। उस चंदा जैसे मुख को जानने वाले हमारे चकोर नेत्र क्या किसी और को देखना पसंद करेंगे। अपने आप से सभी गोपियाँ यह प्रश्न पूछ रही हैं, जो दिन रात मोहन से पृथक ही नहीं होते, क्या हमारे हृदय उसका वियोग सह सकेंगे। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न गोपियों के मन में है। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि श्याम सुंदर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हमारे स्वामी यहाँ यशोदा मैया को छोड़कर क्या मथुरा में जाकर रह पाएंगे। इतने सवाल गोपियों के मन में हैं। और रचना भक्त कवि सूरदास जी की है। श्याम गए सुख सखी, श्याम गए सखी प्राण रहेंगे, अरस परस ज्यों बातें कहियत, तैसे बहुर कहेंगे, इंदु बदन खग नैन हमारे, जानत और चहेंगे, बासर निसिकहु होत न न्यारे, बिछुरन हृदय सहेंगे, एक कहो तुम आगे बानी, श्याम न जाहे रहेंगे, सूरदास प्रभु जसमति को तज मथुरा कहाँ लहेंगे। दोस्तों, कितनी सुंदर रचना भक्त कवि सूरदास जी की है। दोस्तों, इसी के साथ एक रचना और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूक्ष्म और आपके बहुमूल्य समय का ख्याल भी है मेरे को, इसीलिए एक छोटी सी रचना और आपके समक्ष रख रहा हूँ। हरि मौसों गौन की कथा कही, हरि मौसों गौन की कथा कही, मन गहवर मोहि उतरना आयो, हो सुन सोच रही। सुन सखी सत्य भाव की बातें, बिरह बेल उलही, करवत चिन्ह कहे हरि हमसों, ते अब होत सही। आज सखी सपने में देखो, सागर पाल दही, सूरदास प्रभु तुमरे गवन सुनी, जल ज्यों जात बही। गोपियाँ कह रही हैं, बातें कर रही हैं कि हे सखी,
श्याम ने मुझसे चले जाने की बात कही, उसे सुनकर मेरा मन अति गंभीर हो गया और मुझसे उत्तर देते नहीं बना। मैं तो चिंता में पड़ गई हूँ। सखी, मेरे सच्चे भाव को समझो। वियोग रूपी लता अब उमड़ कर बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है। श्याम सुंदर ने हमसे हाथ में जो आरे के समान चिन्ह और उसके फल वियोग की बात कही थी, वे अब सत्य सिद्ध हो रही है, सत्य सिद्ध हो रही है। सखी, आज मैंने स्वप्न देखा है कि समुद्र का कगार ढह गया है। मेरे स्वामी, आपके जाने की बात सुनकर मैं जल के समान बही जा रही हूँ, मैं जल के समान बही जा रही हूँ। तो दोस्तों, सूरदास जी की रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि भगवान को सूरदास जी के लिए दर्शन देने के लिए आना पड़ा और सूरदास जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन दोस्तों, यह तो लीला का एक पक्ष है जो कि भगवान उसी भक्त को दर्शन देते हैं जो डिजर्व करता है, जो भक्त होता है, उनके काबिल होता है। चालाक लोमड़ी जैसे लोगों को भगवान कभी दर्शन नहीं देते। भगवान भोले व्यक्तियों को, भगवान निष्काम व्यक्तियों को, भगवान सच्चे व्यक्तियों को दर्शन देने में देर नहीं लगाते। अतः अपना चरित्र और स्वभाव उसी तरह का बनाइए ताकि भगवान आप सभी को दर्शन दें, ऐसी कामना करता हूँ। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। दोस्तों, वृत्तांत में मिठास डालना एक कला होती है, लेकिन दोस्तों मेरा स्वभाव ऐसा है कि ग्रंथों में जैसा का जैसा मेंशन है वैसा का वैसा अगर मैं आपको नहीं बताऊं तो दोस्तों मैं गुनहगार कहलाऊंगा। मैं मिलावट नहीं करना चाहता और सिर्फ इसी संकल्प से आपके सम्मुख आया हूं कि देखें तो सही ग्रंथों में है क्या। तो दोस्तों, ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है हूबहू वही आपके सम्मुख रखने की कोशिश करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय भक्त कवि सूरदास जी की।